जिस प्रकार एक कमाई का अपना जरिया बनाए वो गलत बात है। आप 1 साल के लीजिए 3 महीने का आप कैप्सूल कोर्स चला रहे हैं, जब जैसे एग्जाम आ रहा है 3 महीने कैप्सूल कोर्स किस बात की चला रहे हैं जी? आप साल भर बच्चे को फ्री पढ़ा रहे हैं तो उसको कैप्सूल कोर्स क्या जरूरत है? मगर उसके नाम पे भी कैप्सूल कोर्स के नाम पे लेंगे, फाउंडेशन का नाम से लेंगे। आप कहीं ना कहीं जो शिक्षा का एक गलत पद्धति लेकर आप लोग चलें तो उसका लोग विरोध कर रहे हैं। आप शिक्षकों को विरोध नहीं कर रहे हैं। आप गुरुकुल जैसी व्यवस्था कर दीजिए, सब कुछ है उसमें, किसी भी ज्यादा धर्म के बच्चे पढ़े उसमें कोई दिक्कत नहीं है। नालंदा जैसी व्यवस्था कर दीजिए। आप नहीं जागरूक हैं, चिंतन मनन करने वाले, तो वैसी व्यवस्था कर दीजिए। मगर आप एक एग्जाम पे आप एक पैसा लेंगे, वही एसएससी के एग्जाम पे दूसरा पैसा लेंगे, जबकि पैटर्न सेम है, तो एक फीस लीजिए उसको लाइफ टाइम कर दीजिए। मगर ऐसा नहीं करते हैं सर, ये गलत बात है। धन्यवाद। लेकिन ये नहीं पूछेंगी, बस केवल प्रधानमंत्री जी की तारीफ करेंगी, भारतीय जनता पार्टी की तारीफ करेंगी। प्रधानमंत्री जी से आंख में आंख डाल के सवाल नहीं करेंगी। तो ये तो चाटुकारिता का हद कर दिया है अंजना ओम कश्यप। भारतीय जनता पार्टी के ये चमचा हो गई हैं, तो ये पत्रकारिता नहीं कर रही। मुंशी प्रेमचंद जी ने कहा था कि पत्रकारों की कलम जो है कभी बंद नहीं होनी चाहिए और सत्ता का जो है गुलामी नहीं करना चाहिए, सत्ता का चाटुकारिता नहीं पत्रकार को करना चाहिए। जो पत्रकार सत्ता की चाटुकारिता करने लगता है वो पत्रकार नहीं रह जाता है और उसका समाज में जो है गलत संदेश जाता है। तो वो जनता की आवाज़ के लिए पत्रकारिता करते हैं, ना कि सरकार की प्रशंसा करने के लिए। कभी अंजना ओम कश्यप कभी पूछी जो है प्रधानमंत्री जी से कि जितने भारत में रेलवे स्टेशन है और जितने पेट्रोल टंकी हैं, आपने उस पर होल्डिंग क्यों लगवाया? उस पर पैसा नहीं खर्चा होता, देश की बर्बादी होती, जनता के जो टैक्स के पैसे को आप बर्बाद कर रहे हैं, तो उस पर नहीं सवाल करती हैं। केवल जो है जनता को ही नसीहत देती हैं। यहाँ तक कि इतनी गिरावट आ गई है अंजना ओम कश्यप में कि शिक्षकों के ऊपर भी इस तरह की बात कही। कोई शिक्षक तो कहा कि हमें तो 2 कौड़ी बता रही हैं, अपनी तो फूटी कौड़ी हो गई हैं। कुछ स्कूलों में, मैं खुद ही सरकारी स्कूल में पढ़ता था, उसमें ऐसा होता था मास्टर आ रहे हैं, वो फ़ोन चला रहे हैं, सो रहे हैं, बच्चे 5 पढ़ रहे हैं, पर उनको मास्टर को मिलता क्या था? मास्टर को तनख्वाह मिल रही सरकार से, वो सो रहे हैं, बच्चों को मार रहे हैं, बच्चे भाग रहे हैं। तो वहीं कहीं ना कहीं सरकार को पता चल चुका है, मतलब मास्टर सो भी रहे हैं, तो इसलिए जो अच्छी जगह पढ़ाई हो, जहाँ बड़ा स्कूल है वहाँ पे शिफ्ट करा जा रहा है सबको। ऐसा नहीं है कि स्कूल बंद हो रहे हैं, स्कूल छोटे छोटे हैं जो सब ये धीरे धीरे जो है मतलब वो हो रहे हैं कि हाँ आगे चल के बड़े स्कूल पे होगा, इन लोगों का एडमिशन हो रहा है। क्या आपको लग रहा है कि पढ़ाई लिखाई भाई हर ही कोई कर रहे हैं? इनकी सरकार में कोई पढ़ाई था? कोई नहीं पढ़ा था। सबको एक घाय से नौकरी दे देते थे कि भाई कोई फोर्स में भी जा रहा है, हाँ भाई लाइन में खड़ा करा गया, हाइट देखी गई, बोलचाल देखा गया, यादव है, हाँ यादव है, चलो भैया भर्ती में शामिल हो गए। तो ये तरीके की मानसिकता थी इन लोगों की पहले। जनता को देना है, लेकिन इस सरकार में बंगाल और बिहार की, हरियाणा की दशा देखने के बाद, महाराष्ट्र की दशा देखने के बाद जनता दुख में हो, नीट का पेपर आउट होता हो या सीबीएसई का पेपर आउट होता हो, हिंदू मरे या मुसलमान मरे, हाँ, तो बीजेपी का एक ही नारा है, दुनिया जाए भाड़ में मुझे क्या पड़ी, मैंने थोड़ी सी चढ़ाई तो ऐसे चढ़ी। तो कुल मिलाकर के अपना काम बनता, अब भाड़ में जाए जनता। जब इनको ईवीएम से वोट दो या न दो, भी इनके एक विधायक का बयान आया है कि जनता को नहीं, सिस्टम के साथ मिल करके और डरा धमका करके और अपने तरीके से सरकारी मशीनरी का प्रयोग करके चुनाव जीता जाता है। जनता के वोट देने से थोड़ा भाजपा चुनाव जीतती है, ये पूरा बयान है। चेहरों को छोड़कर देखिए, सबसे पहला चेहरा मैं आपको गिना दूं, अभी 3 महिलाएं थीं, 3 महिलाएं 15 साल से उनके लिए काम कर रही थी और उनको ऐसा मार के भगाया जाता है उनके कार्यालय से कि तुम पटेल हो, तुम्हारी यहाँ एंट्री नहीं है। छाती पे मतलब जेंट्स बाउंसर छाती पे उनके धक्का मारता है, वो गिरती है, जाके उसके सर में गुम्मड़ निकल आता है इतना बड़ा, और फिर वो वहाँ बैठ के रोती है। तो इनके मुंह से एक लफ्ज़ नहीं निकलता है उनके लिए। हाँ, कल सपा प्रमुख अखिलेश यादव कह रहे हैं कि नए चेहरों को लाना चाह रहे हैं, जिताऊ और टिकाऊ।
वो क्या पुराने चेहरों को छोड़कर अब नए चेहरों को दांव पर लगाएंगे? देखिए, एक कहावत है ना, आमी भालो तमी भालो, बाकी सबको गड्ढे में डालो। अब उनकी बात है, सपा की बात है, उस पर मैं न क्वेश्चन मार्क लगा सकता हूं। उनके दल की बात है, वो नए चेहरे लावें या पुराने को रिटायर्ड करें, ये उनकी मर्जी है। देश की जनता, प्रदेश की जनता किसे पसंद करेगी, ये तो निर्भर करता है जनता के ऊपर। वोट जनता को देना है, लेकिन इस सरकार में बंगाल और बिहार की, हरियाणा की दशा देखने के बाद, महाराष्ट्र की दशा देखने के बाद, जनता दुख में हो, नीट का पेपर आउट होता हो या सीबीएसई का पेपर आउट होता हो, हिंदू मरे या मुसलमान मरे, हाँ, तो बीजेपी का एक ही नारा है, दुनिया जाए भाड़ में मुझे क्या पड़ी, मैंने थोड़ी सी चढ़ाई तो ऐसे चढ़ी। तो कुल मिलाकर के अपना काम बनता, अब भाड़ में जाए जनता। जब इनको ईवीएम से वोट दो या न दो, भी इनके एक विधायक का बयान आया है कि जनता को नहीं, सिस्टम के साथ मिल करके और डरा धमका करके और अपने तरीके से सरकारी मशीनरी का प्रयोग करके चुनाव जीता जाता है। जनता के वोट देने से थोड़ा भाजपा चुनाव जीतती है। ये पूरा बयान है भाजपाई विधायक का, यूपी का है। तो जान लीजिएगा कि दगा किसी का सगा नहीं है, नहीं किया है करके देख, जिसने जिसको दगा दिया है जाके उसका घर देख। सत्ता जिस दिन चेंज हो जाएगी तो उस व्यक्ति का नाम है नेता प्रतिपक्ष माननीय पंडित राहुल गांधी। वो इंदिरा गांधी जैसी रणचंडी का पोता है, राजीव गांधी का बेटा है, स्वर्गीय संजय गांधी का भतीजा है। अब पंडित नेहरू का ब्लड दौड़ रहा है, जिसे पूरी दुनिया सलाम करती है। आज भी पंडित नेहरू को देखिए, जब तक पंडित नेहरू जिंदा थे तब तक फिरंगी परेशान थे, अब मर गए तो ये संघी परेशान है। तो जान लीजिएगा, पंडित नेहरू जैसी शख्सियत ईश्वर की विशेष कृपा से बिरले पैदा होती है। हिंदुस्तान का कोई ऐसा नेता बता दीजिए जो अपने बाप की सजोई हुई 98% संपत्ति, धन दौलत भारत सरकार को दान दिया हो। तो एक ही नाम आता है, पंडित जवाहरलाल नेहरू, और किसी का नाम नहीं आता। तो ये नॉन बायोलॉजिकल है, पठान के बेटे हैं। कोई आया था बनारस में गंगा का लाल बनकर, रह गया गौतम अड्डानी और अब मुकेश अंबानी का दलाल बनकर। तो कुल मिलाकर के देश बड़े विकट स्थिति में है। देश का नौजवान भटकाव के मोड़ पर है। हिंदू मुसलमान के नाम पर लोग नहीं अब सचेत हो गए हैं। वो जान रहे हैं कि भाजपा सरकार ठगी का धंधा चालू कर दी है और इनके वहाँ मूर्खों की जो सबसे ज़्यादा झुंड इकट्ठी की जाती है। और उसके बाद अगर आपको बलात्कारी ढूंढना, व्यभिचारी ढूंढना हो, देशद्रोही ढूंढना हो, आतंकवादी ढूंढना हो, तो भाजपा में मिल जाएंगे। अभी आप पश्चिम बंगाल की बात कर रहे थे। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी अपने ही विधायकों को नहीं बचा पा रही हैं। कोई इधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है, किसी को निष्कासित कर रही हैं और अपने स्वयं भतीजे को ही नहीं बचा पा रही हैं। उन पर अंडे और डंडे और चोर चोर की गालियां पड़ रही हैं। देखिए, मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ। एक कहावत आपने सुना है कि बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से हो। जिस तरह का वृक्षारोपण कीजिएगा फल भी उसी तरीके का मिलेगा। इन्होंने कांग्रेस के साथ दगाबाजी की, इंडिया गठबंधन में बड़ी चतुराई के साथ अपनी कमांड लेनी चाहिए। कांग्रेस से अगर मिल के लड़ी होती तो शायद ये दुर्दिन ना देखना पड़ता। और हम ईश्वर का भोजन है। अब भाजपा को वेस्ट बंगाल में पैदा अगर किसी ने किया तो यही ममता जी ने किया। तो जो शाम को इन्होंने दूध पिलाया तो डसेगा इन्हीं को ना। और इस वक्त कांग्रेस के पीछे चाहे वो सपा हो, आरजेडी हो या
जितने क्षेत्रीय दल हों अब छिपने के लिए मजबूर हो गए, क्योंकि राहुल गांधी को हिला नहीं पा रही है भाजपा, और डर राहुल गांधी से है, इन लोगों से नहीं डर रही है। एक बार कह दीजिए कि सपा अगर चुनाव लड़ना चाहती है तो अकेला लड़ लें, निपट जाएंगे, ममता से बुरी दशा में पहुंच जाएंगे। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि जब राहुल गांधी चुनाव आयोग के खिलाफ बयानबाजी कर रहे थे, बोल रहे थे, प्रूफ दे रहे थे, तो अभिषेक बनर्जी का बयान और जितने इंडिया गठबंधन के घटक दल हैं कोई नहीं आया, अकेला से लड़ता रहा। तो कुल मिला करके अच्छा ये बताइए, भाजपा और जनसंघ के साथ मिल करके सरकारें सपा भी बनाई है, बसपा भी बनाई है, और तमाम लोग उनके साथ रहे हैं। भाई रेल मंत्री रही हैं ममता दीदी भाजपा के साथ, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में। तो इन लोगों ने वहाँ देखा, मलाई काटी, तो स्वाद और उसका जो है तमाम चीज झेलना पड़े, दंश झेलना पड़ेगा ना। कांग्रेस तो कभी नहीं, इतिहास साक्षी है कि आरएसएस और बीजेपी के साथ मिलकर कांग्रेस कभी सरकार नहीं बनाई, और न उनके साथ कभी समझौता हो सकता है भविष्य में। तो इन लोगों ने किया है तो भोग है। अब कहीं कांग्रेस के पीछे छुप रहे हैं, लड़ो अकेले, औकात में आ जाओगे। और अखिलेश यादव कहीं न कहीं टिकाऊ और जिताऊ की बात कर रहे हैं, क्या आने वाले चुनाव में एक कारीगर होगा? ये अपना संगठन मजबूत करें, बूथ स्तर पर मजबूत करें, हमारी शुभकामनाएं उनके साथ हैं। अच्छे आदमी हैं, पढ़े लिखे आदमी हैं, भेदभाव नहीं करते हैं, और सबसे बड़े बात है कि विद्यार्थी छात्रों के सहयोगी हैं। जिस तरह से राहुल जी के अंदर दया और धर्म है, उसी तरीके से इनके अंदर है, और ये दोनों जोड़ी अगर साथ रही तो कमाल उत्तर प्रदेश में कट जाएगी। तो कुल मिलाकर के आप लोग इंडिया गठबंधन के साथ आइए, नहीं तो बेरोजगारी और महंगाई का दंड झेलिए, और दंगे फसाद में अपने कुल खानदान की इज्जत आबरू नीलाम कीजिए। अभी जैसे ही सीबीएसई पोर्टल खुला, खुलते ही तुरंत बंद हो गया, क्या है बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है क्या? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ तो जो पोर्टल खुला था सीजेब, अब उसका सबसे बड़ा मुद्दा क्या आ रहा है, निकल के सामने आ रहा है, कहीं ना कहीं सर्वर डाउन है। अपने जितने भी ज़िले हैं सब में सर्वर डाउन आ रहा है। अभी मेरा खुद पेंडिंग में एक मुद्दा पड़ा हुआ है बहुत टाइम से, वो मुद्दा बहुत टाइम से, अभी मैं आपके सामने अगर कॉल लगाता हूँ तो भैया सर्वर डाउन है। तो कहीं ना कहीं इसको जो है भटकाने का काम नहीं किया जा रहा है। इस पर बात हो रही है, जो टेक्निकल इशू आ रही हैं, जो युद्ध में वायर तारे कट गए हैं, उसका भी मुद्दा उठाया जा रहा है। समझ, इससे मुद्दा भटकाने का कोई महत्वपूर्ण मतलब ही नहीं है। जो काम हो रहा है वो अब पूरे तौर तरीके से हो रहा है। आपका दूसरा सवाल, कहीं न कहीं अखिलेश यादव कह रहे हैं कि नए चेहरों को लाना चाहते हैं, पुराने चेहरों को छोड़कर। वो कह रहे हैं जिसकी जीत जो जागरूक होगा, हमारे संगठन के लिए काम किया होगा, उसको इस बार टिकट देंगे, नए चेहरे लाएंगे, पुराने चेहरों को छोड़कर। देखिए, सबसे पहला चेहरा मैं आपको गिना दूं, अभी 3 महिलाएं थीं, 3 महिलाएं 15 साल से उनके लिए काम कर रही थी, और उनको ऐसा मार के भगाया जाता है उनके कार्यालय से कि तुम पटेल हो, तुम्हारे यहाँ एंट्री नहीं है। छाती पे जेंट्स बाउंसर छाती पे उनके धक्का मारता है, वो गिरती है, जाके उसके सर में गुम्मड़ निकल आता है इतना बड़ा, और फिर वो वहाँ बैठ के रोती है। तो इनके मुंह से एक लफ्ज़ नहीं निकलता है उनके लिए। क्या इस देश में पानी, बिजली और तेल, गैस पे ही बात करने आए क्या? महिलाओं के हक के लिए बात करने नहीं आए क्या? बच्चों के भविष्य के लिए बात करने नहीं आए क्या? आप अगर पंडितों को आपके नेता गरियाते हैं, क्या उस पर आप बात नहीं कर सकते हैं? कोई पत्रकार हो, उसको मिश्रा जी इधर आए, क्या है ये? कहीं ना कहीं षड्यंत्र रचा जा रहा है। सपा सरकार में सबसे ज़्यादा अन्याय हुआ है महिलाओं के साथ, रिपोर्टरों के साथ, फिर उसके बाद बच्चों के साथ, बच्चों के भविष्य के साथ। जो आज छोटे छोटे बच्चे 500-500 रुपये लेकर आई लव यू अखिलेश बोलने का काम करते हैं, मैं कहता हूं उनके घरों में क्या इन्होंने एक जोड़ी किताब या एक जोड़ी कपड़े लाकर कभी दिए हैं? किसको नेता बनाएंगे आप बताइए हमें? जो असली, अगर आपको एक गद्दी दी गई आपके पिता के बलबूते पे,
तो आपको उसको अच्छे से यूज करना चाहिए ना, उसका दुरुपयोग कर रहे हैं ये। अगर कोई बयान आता है गंगा जी में बिरयानी खा के फेंक दी जाती है, आप तुरंत ट्वीट कर देते हो कि बच्चे हैं गलती हो गई। लड़का दिल्ली में मार दिया जाता है, आपका एक बयान नहीं आता है। क्या करना चाह रहे हैं? राजा कंस पासी का जो किला है उस पर आपका एक मुद्दा नहीं। वहाँ के तो आपके वो क्या बोलते हैं सांसद हैं RK चौधरी, वो पासी समाज से हैं, और उनका बयान ये आ रहा है हम नेता से पूछेंगे, अपने अखिलेश जी से पूछेंगे तब बयान देंगे। मतलब क्या है आप सबका? क्या हमको भटकाने का काम कर रहे हैं कि हमारा मुद्दा भटकाने का आप काम कर रहे हैं? सारा पासी समाज एक हो गया है। देखो ये पिछड़ा दलित की बात करते हैं, इस बार इनको सबसे ज़्यादा अगर ठोकर मारेगा तो पिछड़ा दलित मारेगा। ये मेरी वीडियो चलाना और देखना, सबसे ज़्यादा पासी समाज का कमेंट आएगा, क्योंकि पासी समाज अब जाग चुका है और पासी समाज का एक अब नारा हो गया है बीजेपी सरकार। उसको चाहिए बीजेपी सरकार, और बीजेपी सरकार इसलिए चाहिए क्योंकि देखो लिंगड़ा ऑपरेशन अभी भी जारी है। जब तक सत्ता में रहेंगे लिंगड़ा ऑपरेशन होता रहेगा, फिर उसके बाद इनकाउंटर होते रहेंगे। और जो अतिक्रमण कर रखा है भूमाफियों ने, इनके जो भूमाफिया है इन सब पे 27 में इनको जो है 0 सन्नाटा आने वाला। अभी आपने कहा अखिलेश यादव ब्राह्मणों का अपमान करते हैं, लेकिन वो तो कह रहे हैं कि मैं ब्राह्मणों को सबसे ज़्यादा सम्मान देता हूँ। वो कह रहे हैं कि बाया कदम बाहर रखो तो मैं बाया कदम बाहर रख रहा हूँ। तो कह रहे हैं बाल बढ़ाओ तो बाल बढ़ा रहा हूँ। वो कह रहे हैं यहाँ मत जाओ तो वहाँ मत नहीं जा रहा हूँ। और वो कहे अपने घर में मंदिर बनवाओ तो मैं मंदिर बनवा रहा हूँ। वो तो कह रहे हैं ब्राह्मण हमारे पूजनीय है। अच्छा ये बताइए इलेक्शन को अभी कितना टाइम है? 1 साल है, 2027 में होगा ना। अब इनको सब याद आने लगेगा, भगवान भी याद आने लगेंगे, मंदिर भी याद आने लगेंगे, ब्राह्मण भी याद आने लगेंगे, और आपके जो कार्यकर्ता हैं सब याद आने लगेंगे। अभी बीच में जब मुद्दा उठा था, ब्राह्मणों को गाली दी थी उन्होंने, क्या नाम था उनका? स्वामी भाटी, हाँ राजकुमार भाटी जी ने ब्राह्मणों को गाली दी थी। एक ट्वीट किया गया था। आप एक छोटा सा सवाल समझ लीजिए, एक ट्वीट नहीं उनकी तरफ से आया था। क्यों नहीं आया था? वो तो कहे गलती हो गई, जवान फिसल गई। अरे भैया ऐसी क्या गलती है जो तुम अपने हाँ भाई किसी को आप मार दो और कह दो गलती हो गई, बयान आप निकाल देते और कह देते हो गलती हो गई। अगर आपकी गलती होती तो भैया हम हाथ जोड़ते हैं आपसे, ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। आपने ब्राह्मण समाज को बोला है, आपने ठाकुर समाजों को बोला है, आपने दलित समाज को बोला है, आपने OBC समाज तक को नहीं छोड़ा है, तो आपके साथ कौन है? सिर्फ यादव है क्या आपका? अगर यादव है तो भैया आप यादव से वोट लीजिए। यादव भी यहाँ पे चिढ़ा हुआ है इनसे। तो कहीं ना कहीं पीढ़ी की बात कर रहे हैं, पिछड़ा दलित आरक्षित। भैया यार हमको ये नहीं समझ में आता है पिछड़ा दलित होता क्या है। हमारे आज तक यही समझ में नहीं आया। हमें तो ये समझ में आता है सबका साथ सबका विकास। पिछड़ा दलित का मतलब होता है जितने भी पीड़ित हैं दलित बहुजन समाज के, उनको मायावती जी ने आगे बढ़ाया, ना कि आपकी कोई हैसियत ही नहीं है उनको आगे बढ़ा दो। मायावती जी ने आगे बढ़ाया है पिछड़े दलितों को, और कोई नहीं बढ़ा सकता है आगे, और ना किसी की हिम्मत पड़ेगी बढ़ाने की। हम आपको बता रहे हैं खुला हम आपके चैनल पे ये बोलना चाहते हैं, अगर कोई पिछड़ा दलितों का अगर कोई मसीहा है तो बहन कुमारी मायावती उन्होंने करा था। अभी हाल में ही CBSE पोर्टल एकदम जैसे खुला तुरंत बंद हो गया। क्या ये बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं या नाटक चल रहा है देश में? बच्चों का भविष्य अंधकार में एकदम डुबा दे रहे हैं। नहीं देखो बाबा की सरकार में ये बच्चे जो हैं और बाबा सोचे और बढ़े। देखो कुछ स्कूलों में, मैं खुद ही सरकारी स्कूल में पढ़ता था, उसमें ऐसा होता था मास्टर आ रहे हैं वो फ़ोन चला रहे हैं, सो रहे हैं, बच्चे 5 पढ़ रहे हैं, पर उनको मास्टर को मिलता क्या था? मास्टर को तनख्वाह मिल रही सरकार से, वो सो रहे हैं, बच्चों को मार रहे हैं, बच्चे भाग रहे हैं। तो वहीं कहीं ना कहीं सरकार को पता चल चुका है, मतलब मास्टर सो भी रहे हैं, तो इसलिए जो अच्छी जगह पढ़ाई हो, जहाँ बड़ा स्कूल है वहाँ पे शिफ्ट करा जा रहा है सबको। ऐसा नहीं है कि स्कूल बंद हो रहे हैं, स्कूल छोटे छोटे हैं जो सब ये धीरे धीरे जो है मतलब वो हो रहे हैं कि हाँ आगे चल के बड़े स्कूल पे होगा, इन लोगों का एडमिशन हो रहा है। क्या आपको लग रहा है कि पढ़ाई लिखाई भाई हर ही कोई कर रहे हैं? इनकी सरकार में कोई पढ़ाई था? कोई नहीं पढ़ा था। सबको एक घाय से नौकरी दे देते थे कि भाई कोई फोर्स में भी जा रहा है, हाँ भाई लाइन में खड़ा करा गया, हाइट देखी गई, बोलचाल देखा गया,
यादव है, हाँ यादव है, चलो भैया भर्ती में शामिल हो गए। तो ये तरीके की मानसिकता थी इन लोगों की पहले। और कहीं ना कहीं अभी जब सूर्या का ये घटना हुई है, कोई एक बयान नहीं आया है इनकी तरफ से कोई बयान नहीं आता है। ये कब तक कहेंगे कि योगी जी ऐसे ही गुंडा राज चलाएंगे? गुंडा राज चलना भी जरूरी है, क्योंकि इन लोगों के जो ये भावनाएं हैं, अभी वहाँ पे कुछ लड़के खड़े, मैंने बोला भारत माता की जय बोलो, नहीं बोले, वो वही हैं आतंकवादी फैलाने वाले, आतंकवाद हैं जो मतलब जिहादी, जो एक तरीके से बम उड़ाने का काम करते हैं, अल्लाह अकबर बोलने के फटने का काम करते हैं। तो ये चीज़ें बंद होनी चाहिए। जब तक बाबा हैं, 27 में ही बाबा आ रहे हैं, फिर से जीसीबी लेके आ रहे हैं, फिर से जीतेंगे। इतने भारतीय हैं, सब देख रहे हैं बाबा को और सबकी सहमति है, सब फिर रिकॉर्ड टूटेगा इस बार। ठीक है, क्या कह रहे हैं? क्या अभी प्रयागराज में एग्जामपुर एक संस्थान है जो ऑनलाइन टीचिंग करती है, पढ़ाती है बच्चों को। उनके संस्थान को सील कर दिया गया। बहुत सारे उसमें बच्चे लेखपाल बनते हैं, बहुत सारे सिपाही का फॉर्म भरते हैं, वहाँ से पढ़ते हैं ऑनलाइन। जो गरीब होते हैं वो उनका सब्सक्रिप्शन लेते हैं और पढ़ते हैं। कहीं ना कहीं ये सरकार बच्चों के भविष्य के साथ खेल रही है। कहीं कोचिंग संस्थान बंद कर रही है, कहीं नीट का पेपर लीक हो रहा है, कहीं SSC GD का पेपर रद्द हो रहा है, कहीं लेखपाल का पेपर लीक हो जा रहा है। देखिए, आप बच्चे यहाँ के सेंसिटिव हैं, बच्चों का मुद्दा उठाकर, और आप शिक्षक हैं, उनको जिस राह पे आप सही है उस राह दिखाइए। आप गलत है कितना उसका प्रामाणिक आप जांच कीजिए, आप कोर्ट जाइए, मगर किसी बच्चों को किसी द्वेष में लाना ये गलत बात है। आप एक अच्छे टीचर हो सकते हैं, उनको बच्चों को पढ़ाइए, हर व्यवस्था दीजिए। आप एक मुद्दा है पत्रकार महोदय जो एक साइकिल से चलता था, आज वो एक टीचर हो के हजारों करोड़ों का, सैकड़ों करोड़ों का जो व्यवस्था बना रखा है, वो कैसे व्यवस्था है? जब गरीब बच्चे पढ़ते तो कहीं ना कहीं वो गरीब होता है, मगर वो गरीब बच्चों से जब पढ़ता है तो कहीं ना कहाँ से इतने हजारों करोड़ों, सैकड़ों करोड़ों का व्यवस्था बना ले रहा है। हर जगह कोचिंग खोल रहा है, हर जगह फ्रेंचाइजी ले रहा है। 500 बच्चों का रहने की व्यवस्था अंडरग्राउंड में भी रह जा रहे हैं बच्चे, 1000 बच्चे रह जा रहे हैं। उनकी किताबें अलग से चल रही है, उन्हीं के PG चल रही है, उन्हीं का हर व्यवस्था, वो लाइट पंखा हर चीज़ का दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वो बच्चों गरीब का जो है वो शोषण नहीं हो रहा है उनका। आप बच्चों को पढ़ाने का निश्चित रूप से पढ़ाइए, फ्री में व्यवस्था कीजिए, मगर जिस प्रकार से एक चलता है ईयरली कोर्स चलता है, आप 1 साल के लेंगे UPSC और SSC, वो तो एक पैटर्न है, उसको एक आप दे दीजिए कि नहीं 500 रुपये 1000 रुपये में आप ले लीजिए, लाइफ टाइम रहिए। मगर जैसे एक पेपर आएगा तो उसका 2000 ले लेंगे, जैसे कोई पेपर आ जाता है SSC का तो उसका 1-1, 2-2 हज़ार क्यों? जब आप इतने ही गरीब बच्चों के लिए चिंतन मनन कर रहे हैं, एक पेपर होता है सिंपल, सब गणित मैथ रीजनिंग सब में आती है, वही कर दीजिए। उसको अलग अलग कोर्स के नाम पे क्यों आप लूट रहे हैं? और जो आप इतना बड़ा व्यवसाय बना रहे हैं, शिक्षा को व्यवसाय नहीं है, शिक्षा नो प्रॉफिट नो लॉस वाला चीज़ है, इसमें आप आमदनी का नहीं हो सकता। मगर जिस प्रकार आप 10 बच्चों का टैक्स जमा कर रहे हैं, हजारों बच्चों को छुपा ले रहे हैं, जिस बच्चे को रहने की व्यवस्था नहीं है उसमें आप मुर्गी तरह रख दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये गलत है। आप शिक्षा पढ़ाइए, अच्छी बात है, मैं सब चीज़ शिक्षकों को ये बात नहीं कर रहा हूँ कि सब बुरे हैं और सब अच्छे हैं, मगर निश्चित रूप से कुछ बुरे हैं, कुछ अच्छे हैं। पत्रकारिता में जिस प्रकार कुछ अच्छे हैं, कुछ लोग बुरे हैं, तो निश्चित रूप से हर जगह ऐसा है। और जिस प्रकार से शिक्षा माफिया और जिस प्रकार से कोचिंग में लाख रुपया, 1.5 लाख रुपया, 2 लाख रुपया किस बात के ले रहे हैं भाई? आप उन्हीं का किताब लीजिए, उन्हीं का छाता भी लेके चलिए, पानी का बोतल भी लेके चलिए, उन्हीं की लाइब्रेरी भी बैठ के पढ़िए, उन्हीं की किताब का फीस 2-2 हज़ार, 1.5 हज़ार रुपया है, जो कि सरकारी किताब होनी चाहिए। जो आप इंटर की किताब से पढ़ के हुए हैं, इंटर की किताब होनी चाहिए। NCERT से बढ़िया बुक कौन सी है? मगर NCERT का नहीं है। मेरा ये बुक लीजिए, आप इसको पढ़िए, इसको रिविजन कीजिए, उस किताब को 2 हज़ार, 1.5 हज़ार रुपया। NCERT से बढ़िया क्या किताब है? मगर उसको नहीं फॉलो कराएंगे। ये जानते हैं कोई 40 रुपये किताब है, मगर अपना बेचेंगे 2000 का बेचेंगे। तो कहीं ना कहीं एक शिक्षा का जिस प्रकार से इन्होंने कसा है, जिस प्रकार एक कमाई का अपना जरिया बनाए, वो गलत बात है। आप 1 साल के लीजिए, 3 महीने का आप कैप्सूल कोर्स चला रहे हैं, जब जैसे एग्जाम आ रहा है 3 महीने कैप्सूल कोर्स किस बात की चला रहे हैं जी? आप साल भर बच्चे को फ्री पढ़ा रहे हैं तो उसको कैप्सूल कोर्स क्या जरूरत है? मगर उसके नाम पे भी कैप्सूल कोर्स के नाम पे लेंगे, फाउंडेशन का नाम से लेंगे। आप कहीं ना कहीं जो शिक्षा का एक गलत पद्धति लेकर आप लोग चलें तो उसका लोग विरोध कर रहे हैं। आप शिक्षकों को विरोध नहीं कर रहे हैं। आप गुरुकुल जैसी व्यवस्था कर दीजिए, सब कुछ है उसमें, किसी भी ज्यादा धर्म के बच्चे पढ़े उसमें कोई दिक्कत नहीं है। नालंदा जैसी व्यवस्था कर दीजिए। आप नहीं जागरूक हैं, चिंतन मनन करने वाले, तो वैसी व्यवस्था कर दीजिए। मगर आप एक एग्जाम पे आप एक
पैसा लेंगे, वही एसएससी के एग्जाम पे दूसरा पैसा लेंगे, जबकि पैटर्न सेम है। तो एक फीस लीजिए, उसको लाइट टर्म कर दीजिए, मगर ऐसा नहीं करते हैं सर, ये गलत बात है। धन्यवाद। अभी हाल में ही अंजना ओम कश्यप कह रही हैं, जो कि आज तक की बहुत बड़ी मीडिया चैनल में हैं, कह रही हैं जो ऑनलाइन टीचर पढ़ाते हैं वो 2 कौड़ी के हैं, उनसे बहुत से बच्चों का भविष्य बनता है, जैसे हो गए खान सर, एग्जामपुर, ऐसे इत्यादि कोचिंग संस्थान है जो ऑनलाइन शिक्षण गरीब बच्चों को देते हैं। अंजना ओम कश्यप जी मानवता इंसानियत भूल गई है और सरकार की चाटुकारिता कर रही है, भारतीय जनता पार्टी के चाटुकारिता कर रही है। शिक्षक जो ऑनलाइन शिक्षा दे रहे हैं उससे बच्चे पुलिस हो रहे हैं, सब इंस्पेक्टर हो रहे हैं, डॉक्टर हो रहे हैं, इंजीनियर हो रहे हैं, तमाम अधिकारी बन रहे हैं। तो ऑनलाइन शिक्षक को वो जो है बता रही हैं कि वो 2 कौड़ी के हैं। अरे अंजना ओम कश्यप जी, कोई शिक्षक आपको भी पढ़ाया होगा, तो आप उस शिक्षक की आत्मा को कितना ठेस पहुंचा रही हैं। उस शिक्षक की आत्मा भी आत्मग्लान में होगी कि हमने कैसी शिक्षा दिया। आज जो इस तरह के आप बोल रही हैं, बिना शिक्षा के वहाँ तक पहुँची हैं जहाँ हैं इस समय, ऐसे थोड़ी पहुँच गई हैं। किसी शिक्षक ने आपको पढ़ाया ही होगा, तब आप जाके आज तक में इस तरह की भाषा बोल रही। लेकिन आप सच्ची पत्रकार नहीं हैं, आप चाटुकारिता वाली पत्रकार है। अपनी ज़मीर बेच के जो है पत्रकारिता कर रही हैं, अपनी इंसानियत बेच के और मानवता बेचकर पत्रकारिता कर रही। अगर आप सच्ची पत्रकार होती तो किसानों की आवाज़, नौजवानों की आवाज़, बेरोजगारों की आवाज़, भ्रष्टाचार मिटाने की आवाज़, महंगाई की समस्या को समाप्त करने की आवाज़ आप माननीय प्रधानमंत्री जी से आंखों में आंख डाल के बात करते हैं कि प्रधानमंत्री जी आप कहे थे कि हम आएंगे तो 2 करोड़ लोगों को प्रतिवर्ष रोजगार देंगे। क्या आपने 2 करोड़ रोजगार दिया? अगर दिए होते तब तक 22 करोड़ लोग रोजगार पा गए होते। आप महंगाई समाप्त करने की बात कहे थे, क्या महंगाई समाप्त हुई? गैस सिलेंडर 993 रुपया हो गया, डीजल और पेट्रोल रोज़ बढ़ रहा है, और उससे जो है आम आदमियों के जो है दाल रोटी भी महंगी हो गई है। तो कौन जिम्मेदार है? ये सवाल प्रधानमंत्री जी से नहीं पूछते, केवल वो बखान करेंगी कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी झाल मुड़ी कैसे खाते हैं, आम चूस के खाते हैं कि काट के खाते हैं। तो केवल प्रधानमंत्री जी की प्रशंसा में है। कभी प्रधानमंत्री जी से उन्होंने पूछा कि जब उन्होंने कहा कि जनता से अपील किया कि आप लोग तेल कम लीजिए, पेट्रोल डीजल कम खपत करिए या सरसों का तेल कम खाइए, प्रधानमंत्री जी से इन्होंने कभी पूछा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी आप 100 गाड़ियों का काफिला लेके अभी चल रहे थे पश्चिम बंगाल में, तब तेल की किल्लत नहीं थी, आज तेल की किल्लत है। आप जो है हवाई जहाज़ से उड़ रहे हैं तो इसकी जिम्मेदारी जो है क्यों नहीं लेते हैं कि आप हवाई जहाज़ क्यों, आप भी वर्चुअल मीटिंग कर सकते हैं। लोगों से कहते हैं कि वर्क फ्रॉम होम, तो आप भी तो वर्चुअल मीटिंग कर सकते थे, लेकिन ये नहीं पूछेंगी। बस केवल प्रधानमंत्री जी की तारीफ करेंगी, भारतीय जनता पार्टी की तारीफ करेंगी, प्रधानमंत्री जी से आंख में आंख डाल के सवाल नहीं करेंगी। तो ये तो चाटुकारिता का हद कर दिया है अंजना ओम कश्यप। भारतीय जनता पार्टी के ये चमचा हो गई हैं, तो ये पत्रकारिता नहीं कर रही। मुंशी प्रेमचंद जी ने कहा था कि पत्रकारों की कलम जो है कभी बंद नहीं होनी चाहिए और सत्ता का जो है गुलामी नहीं करना चाहिए, सत्ता का चाटुकारिता नहीं पत्रकार को करना चाहिए। जो पत्रकार सत्ता की चाटुकारिता करने लगता है वो पत्रकार नहीं रह जाता है और उसका समाज में जो है गलत संदेश जाता है। तो वो जनता की आवाज़ के लिए पत्रकारिता करते हैं, ना कि सरकार की प्रशंसा करने के लिए। कभी अंजना ओम कश्यप कभी पूछी जो है प्रधानमंत्री जी से कि जितने भारत में रेलवे स्टेशन है और जितने पेट्रोल टंकी हैं आपने उस पर होल्डिंग क्यों लगवाया? उस पर पैसा नहीं खर्चा होता, देश की बर्बादी होती, जनता के जो टैक्स के पैसे को आप बर्बाद कर रहे हैं, तो उस पर नहीं सवाल करती हैं। केवल जो है जनता को ही नसीहत देती हैं। यहाँ तक कि इतनी गिरावट आ गई है अंजना ओम कश्यप ने कि शिक्षकों के ऊपर भी इस तरह की बात कही। कोई शिक्षक तो कहा कि हमें तो 2 कौड़ी बता रही हैं, अपनी तो फूटी कौड़ी हो गई हैं। तो यानी उनकी गरिमा घट रही है। अंजना ओम कश्यप की गरिमा खत्म हो गई है। उनका जो है एक तरह से जो है इतनी गिरावट आ गई है कि वो केवल सरकार का जो है चमचागिरी कर रही हैं और इंसानियत और मानवता को गिरवी रख दी हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बनी जैसी बोलती हैं, तो जनता के सवाल को कहाँ उठाएंगी? जो जनता का सवाल उठाता है, जैसे आप लोग यूट्यूबरों के लिए भी कुछ बोला है, ऐसा नहीं है
इन्फ्लुएंसर के लिए भी बोला है। तो आप बताइए, जो MA MSc MCom PhD डिलीट करके बच्चे बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं, BTech MTech करके बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं और सोशल मीडिया का काम कर रहे हैं, उनको भी इस तरह का नाप शनाप बोल रही हैं। तंजना ओम कश्यप ये बच्चे पढ़े लिखे हैं, इनको भी अवसर मिलता तो ये भी डॉक्टर, इंजीनियर और ऑफिस सुपरिटेंडेंट बनते और पुलिस बनते, सब इंस्पेक्टर बनते, तमाम जगहों पे ये लोग भी बनते। लेकिन आज आपको 1 लाख रुपए से ज़्यादा जो है वेतन मिल रहा है, तो आप इन जो पढ़े लिखे लोगों को अनाप शनाप कह रही, 2 कौड़ी के कह रही। अरे आप अपनी ज़मीर को देखिए कि आप क्या कर रही हैं। आपको हेलीकॉप्टर मिलता है इंटरव्यू लेने के लिए, जो इस तपती गर्मी में भी किसानों की आवाज़, नौजवानों की आवाज़, बेरोजगारों की आवाज़, भ्रष्टाचार की आवाज़ और महंगाई की समस्या को जो उठा रहा असली पत्रकार वो है अंजना ओम कश्यप जी। आप तो अपनी आत्मा जो है भारतीय जनता पार्टी को बेच दी है, इसलिए अब जनता जान गई है और जनता में आपका जो है जो मान सम्मान था वो समाप्त हो गया है। आपने जो इस तरह के शिक्षकों का अपमान किया है, पूरा देश आपको माफ़ नहीं करेगा।